नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम पढ़ रहे हैं आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं। लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, इसमें लेखक कहते हैं कि यदि आप खुद को असफल मानते हैं, यदि आप असफल के रूप में अपनी तस्वीर देखते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। सफलता के बारे में सोचें, यह एहसास करें कि आप सफल होने और जीतने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि असीमित कभी असफल नहीं हो सकता। यह तस्वीर देखें कि आप सफल, सुखी और स्वतंत्र हैं, और आप ऐसे ही बन जाएंगे। अपने चेतन मन में आप जिसे भी सच मानते हैं और महसूस करते हैं, वह आपके अवचेतन मन में साकार हो जाता है। वह आपके अनुभव में घटित हो जाता है। यह सर्वव्यापी मन का नियम है, जो अचल है, अटल है, कालातीत है और अपरिवर्तनशील है। हम धर्मों, रूढ़ियों, परंपराओं या किसी धार्मिक संस्था में आस्था की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो आपके खुद के विचार में, आपकी खुद की भावना में, आपके खुद के मन में, नियमों में और जीवित लोगों में, भूमि में, ईश्वर की अच्छाई में, उस सृजनात्मक प्रज्ञा में विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपके विचार पर प्रतिक्रिया करती है। हो सकता है आप यह विश्वास करते हो कि तेज हवा के झोंकों से आप बीमार हो जाओगे। हो सकता है आप यह विश्वास करते हो कि आप कोई आपके सामने छींक देता है तो आपको वायरस लग जाएगा और भारी सर्दी हो जाएगी। इस तरह आपको यह विश्वास भी हो सकता है कि आप असफल हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो आप गलत चीज पर विश्वास करते हैं और आपके गलत परिणाम मिलेंगे और आपको गलत परिणाम मिलेंगे। एक महिला ने एक बार मुझसे कहा था, 10 साल तक मुझे पक्का यकीन था कि मैं जीवन में अकेली रहूंगी, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा और मैं गरीब व दुखी रहूंगी। वह आगे बोली, फिर मैंने अपनी पुस्तक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी। मैंने उसमें बताई प्रार्थनाएं की। आज मैं सुखद रूप से विवाहित हूँ, मेरा पति शानदार है और मुझे 3 प्यारे बच्चों का वरदान मिला है। उस महिला ने अपने विश्वास को बदल दिया। वह अपने जीवन के सभी पहलुओं में नकारात्मक की बजाय सर्वश्रेष्ठ की सुखद अपेक्षा करने लगी। डर का मतलब है गलत चीज में विश्वास करना। डर आस्था का विपरीत है। जीवित लोगों की भूमि में ईश्वर की नेकी में आस्था रखें, दिव्य प्रेम में आस्था रखें, उपचारक उपस्थिति में आस्था रखें, जिसने आपको बनाया था और जो आपका उपचारक कर सकती है। उस महिला के मन के नियम ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया की, क्योंकि विश्वास का नियम ही जीवन का नियम है। आप किसमें विश्वास करते हैं? विश्वास करने का मतलब है किसी चीज को सच के रूप में स्वीकार करना। उन चीज़ों में विश्वास करें जो भी चीज़ें सच्ची है, जो भी चीज़ें प्यारी है, जो भी चीज़ें न्यायपूर्ण है और जो भी चीज़ें पवित्र है, जो भी चीज़ें अच्छी है। यदि कोई सद्गुण है, यदि कोई प्रशंसा है, तो इन चीज़ों में विश्वास करें। आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत खुद पर विश्वास करना है, अपने कामों में विश्वास करना है और अपनी परम तकदीर में विश्वास करना है। आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति तब होती है जब इसके साथ यह विश्वास जुड़ जाता है कि आपका सच्चा स्वरूप ईश्वरीय है, कि ईश्वर के साथ सारी चीज़ें संभव है। बाइबल में आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता की कुंजी दी गई है, लेकिन आस्था के बिना ईश्वर को खुश करना असंभव है।
आपको पहले यकीन करना चाहिए कि ईश्वर है और वह उन्हें पुरस्कार देता है जो मेहनत से उसे खोजते हैं। युगों युगों से आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता रखने वाले सभी स्त्री पुरुष के मन में यह गहरा स्थायी विश्वास रहा है कि वे अपने भीतर की ईश्वरीय उपस्थिति के साथ एक रूप है। ईश्वर आपके भीतर की जीवित आत्मा है। जो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं वे उनकी पूजा आत्मा में और सत्य में करते हैं। आत्मा का कोई चेहरा, रूप या आकार नहीं होता। यह कालातीत, निराकार और चिरनूतन है। अपने भीतर की आत्मा को अपना ध्यान, अपनी निष्ठा और अपनी वफादारी दें। जिसने सृष्टि का सृजन किया है और आपका सृजन किया है, यह सर्वशक्तिमान सब जानती है और सब देखती है। जब आप इसके तादात्म्य में होते हैं तो असीम शक्ति आप पर प्रतिक्रिया करती है और आप चमत्कारी काम कर जाते हैं। युगों युगों के महान लोग आक्रामक, घमंडी या असहिष्णुल बने बिना खुद पर विश्वास करते हैं। ईसा मसीह, बुद्ध, लाओ त्सु, कन्फ्यूशियन, मोहम्मद और कई अन्य लोगों ने इस पूर्ण विश्वास के जरिए तथाकथित असंभव को संभव बना दिया है। वे शक्ति और प्रेरणा देने वाले दैवीय शक्ति के सहारे अपने संकल्प को पूरा कर सकते थे। वे सभी इंसान थे और उसी तरह पैदा हुए थे जिस तरह आप हुए हैं। विश्वास के बिना आप इस संसार में बहुत कम हासिल कर सकते हैं। बीज बोते समय किसानों को कृषि के विज्ञान में आस्था होती है। केमिस्टों को रसायन शास्त्र के नियमों और सिद्धांतों में आस्था होती है। डॉक्टरों को शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, तत्व विज्ञान, औषधि विज्ञान और शल्य चिकित्सा के अपने ज्ञान में आस्था होती है। इंजीनियरों को गणित, दाब के और खिंचाव के नियमों व सृष्टि के अन्य सिद्धांतों में आस्था होती है। वे उन वैज्ञानिक नियमों के अनुसार इमारत बनाते हैं तो तब से मौजूद है जब से पृथ्वी पर एक भी इंसान या एक भी चर्च नहीं था। आपको भी अपने मन के नियमों में ऐसी स्थायी आस्था रखनी चाहिए क्योंकि ये नियम कल, आज और हमेशा समान रहते हैं। अगर कोई इंसान यह सोचता है कि रसायन शास्त्र, भौतिक और गणित के सिद्धांत में उसका मन के नियमों से अलग होते हैं तो यह अंधकार युग में जी रहा है। ये मानसिक और आध्यात्मिक नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम जितने विश्वसनीय और अटल है। हम जानते हैं कि यह बात सच है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास हासिल करने की दिशा में पहला कदम अपने भीतर की उस असीम शक्ति में विश्वास करना है जो आपके चेहरे पर बाल उगाती है, आपका भोजन पचाती है, सोते समय नाखून बढ़ाती है और आपके सिर के बाल भी बढ़ाती है। आपको गहरी नींद में होने पर भी यह आपकी हिफाजत करती है। यह आपके दिल की धड़कन को नियंत्रित करती है। यही असीम प्रज्ञा आपके शरीर के सभी अति महत्वपूर्ण अंगों और आपके शरीर की सारी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब आपको घाव हो जाता है तो यह उसे ठीक कर देती है। जब आप जल जाते हैं तो सूजन कम करती है और आपको नया उत्तक व त्वचा देती है। यह हमेशा आपका उपचार करना चाहती है। यह आपके अंदर के जीवन का सिद्धांत है। आप जानते हैं कि आप जिंदा हैं। आप जानते हैं कि आपके पास मन है। आप जानते हैं कि आपके पास आत्मा है क्योंकि अपनी संतान
की आँखों में झाँकने पर आप खुशी, आनंद, उल्लास और प्रेम का भाव महसूस कर सकते हैं। ये सभी अदृश्य है, लेकिन वे सचमुच मौजूद है। इसलिए अपने भीतर की उस असीम शक्ति में विश्वास करें, पहचानें और जानें कि ईश्वर ही आपका वास्तविक स्वरूप है। यह का ज़्यादा ऊंचा स्वरूप है। यह आपका ज़्यादा ऊंचा स्वरूप है। आपके भीतर की जीवित आत्मा है जो कभी पैदा नहीं होती है और कभी नहीं मर सकती। जल इसे गीला नहीं कर सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, वायु इसे उड़ा नहीं सकती। यह अविनाशी है, अमर है, शाश्वत है। यह आपके भीतर का और आपके चारों ओर का जीवन का सिद्धांत है और अपरिवर्तनशील है। आपकी सबसे बड़ी जरूरत खुद पर विश्वास करना है, अपने कामों में विश्वास करना और अपनी परम तकदीर में विश्वास करना। आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति तब होती है जब इसके साथ यह विश्वास जुड़ा होता है कि आपका सच्चा स्वरूप ईश्वरीय है, कि ईश्वर के साथ सारी चीजें संभव है। आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास बनाने की दिशा में पहला कदम आपके भीतर की असीम शक्ति में विश्वास करना है। ऐसा क्या है जो बेहद दौलतमंद इंसान या शीर्ष बिजनेस एग्जीक्यूटिव के पास होता है और आपके पास नहीं? केवल एक चीज यह है कि आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास। वे खुद में आप अपने भीतर की शक्तियों में विश्वास करते हैं। जिन दोनों का एक ही मतलब होता है कि आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास एक ही है। विश्वास का मतलब आस्था के साथ एक सिद्धांत में आस्था और आपके मन की शक्तियों में आस्था। जिस तरह इंजीनियर को गणित के सिद्धांतों में आस्था होती है, दाब खिंचाव सिद्धांत में आस्था होती है, आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास पाने की दिशा में पहला कदम अपने भीतर मौजूद असीम शक्ति में विश्वास करना है। इसी मिनट अपना मन बना ले कि आप वह कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप वह बन सकते हैं जो आप सचमुच बनना चाहते हैं। आप वह पा सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। आपको आपके विश्वास के अनुरूप ही दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये भाग यहीं पर समाप्त हुआ। साथियों, मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, आप लोग हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।